पश्चिम यूपी में बीजेपी के नेता संगीत सोम के एक वायरल वीडियो के सामने आने के बाद एनडीए गठबंधन के नेताओं के बीच सियासी भूचाल आ गया। बीजेपी के नेता ने बिना नाम लिए रालोद को 1.5 जिले की पार्टी कहकर 10 सीटों पर हक जमाने का आरोप लगा दिया। तो वहीं रालोद नेता रोहित अग्रवाल ने भी कटास भरे शब्दों में सोशल मीडिया पर लिखा कि हमारी पार्टी के संस्कार हमें कुत्तों के भौंकने पर शांत रहने के संस्कार देने का बयान दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर दोनों नेताओं के बयान को एक दूसरे से जोड़कर देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इन बयानों के जरिए एनडीए गठबंधन में बड़ी गांठ खुलती दिखने लगी। आपको सबसे पहले बीजेपी नेता संगीत सोम का वो बयान सुनाते हैं जिसमें वो मुरादाबाद में मंच से राजपूत समाज की बैठक में अपने समाज को मजबूत करने के दौरान बयान दिया था। सुनिए। कि हैसियत नहीं, क्यों? उनकी एकता है, वो इकट्ठा रहते हैं। जब समाज की बात आए तो इकट्ठा हो जाते हैं, लाठी लेके खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब समाज की बात आए तो आप जाके सो जाते हैं घर में साहब। आप उठने का काम नहीं करते। अगर आप उठ जाए और लाठी लेके खड़े हो जाए, और मैं दावे के साथ कहता हूं आप पूरे साल सोइए, 365 दिन सोइए, एक दिन संगीत सोम तुम्हें याद करे, उस दिन लाठी लेके खड़े हो जाइए। अगर देश में आपका डंका ना बजा तो नहीं मिलेगा। कम से कम एक दिन तो खड़े होइए, एक दिन तो जागिए। बहुत लोग कह देते, अभी एक वीडियो चल रहा था, बहुत से पत्रकार बंधु अभी मुझसे पीछे भी पूछ रहे थे, साहब आपने एक अधिकारी को धमकाया, आपका बड़ा वायरल हो रहा है वो वीडियो कि आपने एक अधिकारी को धमकाया। दूसरा नेता होता क्या कहता, नहीं नहीं मेरा वीडियो ही नहीं है, वो मेरी आवाज ही नहीं है। मुझसे अभी पत्रकार बंधु पूछ रहे थे कि आपने धमकाया, मैंने कहा हाँ मैंने ही धमकाया। कि क्यों धमकाया? मैंने कहा कम धमकाया, कम धमकाया। अगर सही से काम नहीं करेंगे, कानून का पालन नहीं करेंगे तो पब्लिक के जूतों से भी पिटवाऊंगा। अभी तो ये काम देखो, क्या बात करते साहब। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, कमजोरी की बात मत करिए, कमजोर मत होइए, लेकिन मैं फिर कहता हूं जहां 4 बर्तन होते हैं ना साहब, जरूर बताऊंगा। 1.5 जिले के नेता, 1.5 जिले की पार्टी और पूरे देश में बार्गेन करती है, लेकिन आपको कोई पूछने के लिए तैयार नहीं होता। ये कमी किसकी है, ये भी आप ही को देखना है, ये भी आप ही को देखना है। पूरब से लेके पश्चिम चले जाइए, राजस्थान से लेके गुजरात चले जाइए, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर चले जाइए। 1.5 जिले की 1.5 आदमी की पार्टी नहीं होती, लेकिन वो ठोक के बार्गेन करते हैं। वो कहते हैं कि हम इतनी सीट लेंगे, हमारे इतने एमपी होंगे, हमारे इतने एमएलए होंगे, लेकिन आपकी हैसियत इतनी भी नहीं है कि ये कह दो कि हमारे आदमी को टिकट मिलेगा। आपकी हैसियत आज ये भी देश में नहीं रह गई है। क्या है कारण ऐसा? इसका तो कारण क्या है? चिंतन मनन क्यों नहीं करते? आपको समझनी चाहिए वो स्थिति। आज आपके लोग पूरे प्रदेश में, पूरे देश में 2-2 टिकट के लिए मारे मारे फिरते हैं साहब, लेकिन 1.5 जिले के नेता जिनकी हैसियत नहीं, वो 10-10 टिकट लेकर चले जाते हैं। जिनकी हैसियत नहीं, क्यों? उनकी एकता है, वो इकट्ठा रहते हैं। जब समाज की बात आए तो इकट्ठा हो जाते हैं, लाठी लेकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब समाज की बात आए तो आप जाके सो जाते हैं घर में साहब। आप उठने का काम नहीं करते। अगर आप उठ जाए और लाठी लेकर खड़े हो जाए, और मैं दावे के साथ कहता हूं आप पूरे साल सोइए, 365 दिन सोइए, एक दिन संगीत सोम तुम्हें याद करे, उस दिन लाठी लेके खड़े हो जाइए। अगर देश में आपका डंका न बजा तो नहीं मिलेगा। बता दें कि भाजपा के नेता संगीत सोम ने अधिकारियों को जनता के जूते से पिटवाने की भी धमकी दी। इससे पहले भाजपा नेता अधिकारियों को धमकाने वाले अपने वायरल वीडियो पर बोले कि हाँ मैंने ही अधिकारियों को धमकाया था, और उसके बाद बिना नाम लिए जेंट्स की पार्टी के बारे में विवादित बयान दिया। वहीं इस मामले में रालोद पार्टी के नेता रोहित अग्रवाल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पलटवार किया। रालोद नेता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट किया। अपने इस पोस्ट में रोहित अग्रवाल ने लिखा, कल शाम से कई पार्टी के शुभचिंतक मुझे फोन करके पूछ रहे थे, एक वायरल वीडियो पर आप प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे? भाई हमारी पार्टी के संस्कार हमें कुत्तों के भौंकने पर शांत रहने की सलाह देते हैं, क्योंकि हाथी चलता है और कुत्ते भौंकते हैं। खबर के सियासी मायने क्या, यही समझने के लिए एडिटर इन चीफ राहुल राणा का रुख करते हैं। राहुल जी, क्या दोनों दलों के नेताओं की ये बयानबाजी आपको गठबंधन में तकरार की आहट नजर आती है? बिल्कुल, देखिए निशु, ये बड़े मंच से जिस तरह से संगीत सोम ने बयान दिया है,
और उन्होंने यहाँ अपने समाज को इकट्ठा करने का संदेश दे रहे थे, वहां तक अपने पार्टी को मजबूत करने की बात कर रहे थे, अपने टिकट के लिए दावेदारी ठोक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ कहीं ना कहीं 2027 के लिए वो जनता के सामने जो है टिकट को लेकर फरियाद कर रहे हैं। लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं जिस तरह से वो कहते नजर आ रहे हैं कि 1.5 जिलों की पार्टी और 10-10 सीटों पर जो है यहाँ अपनी दावेदारी कर रही है, अलग अलग जगह पर जाकर जो है वो हिस्सेदारी मांग रही है। तो इस बयान के बाद सीधे तौर पर रालोद को लेकर इस पर कहा जा रहा है कि रालोद को लेकर ये संगीत सोम ने बयान दिया है और बीजेपी नेताओं के बीच और यहाँ पर इन नेताओं के बीच जो बयानबाजी हो रही है, इससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये तकरार की आहट है और 2027 का विधानसभा चुनाव भी बहुत दूर है। उत्तर प्रदेश में अभी उपचुनाव होना है। संगीत सोम का लगातार जो लोकसभा चुनाव में नाराजगी की खबर आई संजीव बालियान को लेकर, उसमें संजीव बालियान को चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा और अब ये जयंत चौधरी की पार्टी को लेकर जिस तरह से उन्होंने बिना नाम लिए कहा है, तथाकथित तौर पर कह सकते हैं कि पार्टी के लिए 1.5 जिले की पार्टी और 10 सीटों पर हकदारी, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश में 10 उनके पास सीटें हैं, 9 उनके विधायक है, एमएलसी है उनके पास, और कहीं ना कहीं अलग अलग इलाकों में जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय लोकदल इस वक्त चुनाव लड़ रही है। तो ये साफ तौर पर भले ही नाम ना लिया गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं रालोद के लिए कहा जा रहा है, इसके सियासी मायने भी बहुत दूर तक जाने वाले हैं। 2027 में आखिर इसका क्या होगा, 2027 तक गठबंधन कैसे टिकेगा, यूपी के उपचुनाव में इसका नुकसान तो नहीं होगा, ये तमाम चीजें हैं, तमाम सवाल बड़े सवाल है और इन सवालों के जवाब अब आने वाले दिनों में मिलेंगे। ये रोहित अग्रवाल जो रालोद के नेता है, ये साफ तौर पर देखिए संदेश भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि कुत्तों के भौंकने से वो जो है शांत रहने की उनकी पार्टी कहती है, संस्कृति उनकी ये कहती है। और सीधे तौर पर क्योंकि संगीत सोम भी इस बयान के बाद कहीं चुप तो नहीं बैठने वाले, क्योंकि सीधे तौर पर एक दूसरे पर कटाक्ष और इसके सियासी मायने साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि ये पार्टी में एक दूसरे के बीच बयानबाजी बहुत नुकसान हो सकता है। इस नुकसान को भरपाई करने के लिए किस तरह की कहीं ना कहीं कंट्रोल डैमेज किया जाएगा, क्या कोई इसको लेकर अब दोनों नेता शांत हो गए, क्योंकि संजीव बालियान के मामले में भी जब संगीत सोम ने बयानबाजी की थी और वहां भी ये कहा गया था पार्टी हाईकमान की ओर से पार्टी फॉर्म पर कि भाई ये इंटरनल मामला है, आप जो है मीडिया में इस तरह से बयान नहीं दे सकते। और तो दोनों नेता एक दूसरे पर कहीं ना कहीं अब शांत भी हुए थे, लेकिन उसका नतीजा सबने देखा। लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर की सीट बीजेपी हार गई। तो ये बड़े कहीं ना कहीं सियासी समीकरण नजर आते हैं निशु। सवाल ये भी है कि आने वाले दिनों में दोनों दलों के नेताओं की ये बयानबाजी आपको कहीं कुछ अलग संदेश देना दिखाई दे रही है? देखिए बिल्कुल, जैसे मैंने कहा 2027 अभी बहुत दूर है, लेकिन 2027 में लोग ये कह रहे हैं कि जयंत चौधरी ने जो गठबंधन किया है वो जो लोकल स्तर पर नेता है उनके आपस में गठबंधन नहीं हो पाए हैं। उनकी आज भी जिलों में अलग तरीके की मीटिंगें चलती है, बीजेपी के लोग अलग तरीके से चलते हैं, रालोद के लोग अलग तरीके से चलते हैं। हालांकि कुछ मीटिंगें एक दो ऐसी होती है जिनमें सामूहिक तौर पर बैठकर बातचीत होती है, लेकिन वो बहुत कम 100 मीटिंगों में से एक मीटिंग ऐसी अक्सर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी जो है 2027 से पहले इस तरह की तकरार अगर दूसरे नेताओं के बीच, क्योंकि संगीत सोम का भी एक अपना समर्थकों का बड़ा खेमा है, इधर रालोद का पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बड़ा समर्थन है और रालोद यहाँ पर पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति करती है। जाहिर तौर पर है कि अब भले ही ये बयानबाजी इंटरनल तौर पर हो, लेकिन संगीत सोम के बयान से नाराज जरूर रालोद के जो समर्थक है वो नजर आएंगे। और जयंत चौधरी के जो सिपाही ये रोहित अग्रवाल ने कहा है, इसके भी मायने जो है दूर तक जाएंगे। तो ये सीधे तौर पर पार्टी के अंदर तकरार की खबर भी साफ दिखाई देती है और तकरार इसमें कितना बढ़ेगा ये सब चीजें साफ तौर पर आने वाले दिनों में नजर आएगी। लेकिन सीधे तौर पर आप समझिए इसको कि यहाँ 2027 का चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश का उपचुनाव है और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कहीं इसका नुकसान रालोद को ना हो जाए, इसका नुकसान क्योंकि ये भी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मीरापुर की जो सीट है वो लगी हुई सीट है मेरठ से और मुजफ्फरनगर से लगी हुई सीट है और संजीव बालियान लोकसभा में चुनाव लड़े। मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ संगीत सोम के बयान से नाराजगी हुई थी और कई सीटों पर रालोद बीजेपी को कहा जा रहा था कि नुकसान हुआ था, ठाकुर समाज के लोगों ने जो है ऐतराज जताया था। तो सीधे तौर पर अगर ये बयानबाजी वाकई बढ़ती है तो 2027 बहुत दूर है, उससे पहले भी कोई ऐसी तकरार वाली या कहीं गठबंधन में
गांठ खुलने वाली संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। निशु, चलिए, जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद।